बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम पूज्य श्री के चरणों में चलते हैं। प्रतिदिन की भांति आशीर्वाद के लिए नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी ही तीव्र गति से चल रहा है। इस कार्य के लिए बहुत लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं। आज जो निर्वाण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमती कलावती काला धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार जी काला उज्जैन से, श्रीमती मालती जैन धर्मपत्नी जितेंद्र कुमार जी जैन, दीपाली जैन, अभिषेक जी जैन, श्रुति जी जैन, दीपेश जी जैन हापुड़ से, इनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी से संरक्षक के रूप में जो जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमती सुभद्रा जी, चारूचंद जी जोगी, चेतन जी जोगी, चेताली जी, गौरव जी गहनकर, मुंबई से जोरदार तालियां बजाकर हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते। बंधुओं, लगातार लोगों की भावना गुणायतन से बनती जा रही है। बंधुओं, आज भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हम जो ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। बंधुओं, जिन्होंने आज जुड़ने का भाव बनाया, हम उन्हें बुलाते हैं। महाराज श्री के पहले चरणों में अपन चलते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज श्री से निवेदन करते हैं। महाराज श्री सतभैया परिवार टीकमगढ़ से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि अभिषेक करते हैं तो कलश दोनों हाथों में लेकर के करते हैं, किंतु कुछ श्रावक एक हाथ को दूसरे हाथ की भुजा पर रख करके करते हैं। क्या ऐसा अभिषेक करना उचित है महाराज श्री, या अभिषेक करते समय हमारी मुद्रा क्या होनी चाहिए? देखिए, अभिषेक जब आप लोग करते हो और एक हाथ में दूसरे हाथ को लगा देते हो, इसका मतलब हम पूरे मनोयोग से इस अभिषेक को संपन्न कर रहे हैं। यानी हम पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ लग गए यानी मेरा 100% लग गया। एक हाथ से काम करना यानी आधा काम करना, और दोनों हाथ से काम करना यानी पूरा काम करना, ऐसा समझना चाहिए। ओम। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, क्रोध के मंजे से किसी की पतंग कटे या ना कटे, लेकिन अपने हाथ जरूर कट जाते हैं। कोई ऐसा मार्ग बताएं कि मंजे की जरूरत ही ना पड़े और सभी की पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती रहे। देखिए, मंजे की जरूरत उनको पड़ती है जो पेंच लड़ाते हैं। पेंच लड़ाने की आदत छोड़ दें, मंजे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? हम क्यों किसी के साथ पेंच लगाएं? कोई भी पतंग तब कटती है जब उसका किसी से पेंच होता है। ऐसे तो पतंग एक बार उड़ती है तो बस उड़ती ही रहती है। हर मनुष्य के साथ ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि वह अपनी धुरी में नहीं जीता, वो पेंच लड़ाता है, अपनी धारा का उल्लंघन कर देता है, अपनी सीमा से बाहर आ जाता है, और इसके कारण उसके जीवन में ढेर प्रकार की दुविधाएं प्रकट हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए अपने रौ में रहे, अपने विचारधारा के साथ जिए, वैचारिक टकराव से यथासंभव बचे। प्रवीण जी सिंघई ममता सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, जीवन में असफलता और सफल जीवन दो अलग अलग अर्थ हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन के कुछ क्षेत्र में अपार सफल हो जाते हैं, परंतु जीवन मूल्यों के सापेक्ष में देखें तो गुरुवर, हम अर्थपूर्ण सार्थक सफलता जीवन कैसे जिए? कृपया समाधान करें। अर्थपूर्ण सार्थक और सफलता का जीवन कैसे जिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भैया आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे जिए? सबसे पहले हमें सफलता को समझना होगा
उसकी परिभाषा को चरितार्थ करना होगा। आज के समय में किसी भी सफल व्यक्ति की बात करें तो लोक में ऐसी ही धारणा है, जिस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा हो, प्रभाव हो, प्रतिष्ठा हो, पहचान हो, उस व्यक्ति को सफल व्यक्ति के रूप में देखा जाना माना जाता है। हालांकि सफलता के मायने हर व्यक्ति के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है। सफलता की परिभाषा ही यही है कि किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम सफलता है। जिस व्यक्ति का जैसा लक्ष्य, उसके लिए सफलता का मायना भी वैसा ही। जैसे आप लोग अभी यहाँ शिखर जी आए हो, आज मौसम खराब है, मन सबका खराब, वंदना नहीं हो पा रही, लेकिन जब जिनकी वंदना हो गई, मेरी यात्रा सफल हो गई, जिनने वंदना कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। माने हमने जो लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य की उपलब्धि को लोग सफलता मानते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ, हमें चरम लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य छोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए। अंततः हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसको हम सफलता के रूप में देखते हैं, उसको हमने किसके लिए चुना? जो लोग कहते हैं हमें अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, उस व्यक्ति से पूछो कि जिसमें तुमने अपने सक्सेस की पहचान बना रखी है, वो सक्सेस किसके लिए चाहते हो? तो अंत में वो ये कहेगा कि सुख शांति से जीने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ, हर व्यक्ति अपने अंतर मन को टटोल करके देखे कि उसका चरम लक्ष्य क्या है। सुख शांति को पाना ना। तुमने धन पैसा जोड़ा किस लिए? तुमने अपनी पहचान बनाई किस लिए? तुमने अपना प्रभाव बढ़ाया किस लिए? तुमने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई किस लिए? मन की प्रसन्नता के लिए। यही उत्तर है ना। तो भैया, मन की प्रसन्नता के लिए तुमने ये सब किया, पर क्या प्रसन्नता पाई? पैसा तुमने पा लिया, पहचान तुमने पा ली, प्रभाव तुमने जमा लिया, प्रतिष्ठा तुमने पा ली, पर जिस प्रसन्नता के लिए तुमने इन्हें चुना था, वो प्रसन्नता मिली थी कब? शुरू में। उसके बाद गोल हो गई। अल्पकाल की प्रसन्नता थी। तो इसे हम सफलता कैसे कहें? क्योंकि जिसके लिए हमने ये सब किया, वो तो हमें मिली ही नहीं। तो हमारा चरम लक्ष्य है मन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। और जो अपने मन को सदाबहार प्रसन्न बनाने में समर्थ होता है, सच्चे अर्थों में वही सफल होता है। बाकी चीजें तो बदलते रहती है। उपलब्धियों से अर्जित सफलता अस्थायी होती है और अनुभूति की सफलता चिरंतन। क्योंकि हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो एक समय के बाद बेमानी हो जाती है। मनुष्य एक उपलब्धि को अर्जित करने के बाद दूसरी तरफ भागना और देखना शुरू कर देता है। दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी, सारी जिंदगी दौड़ते रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को छीन ले। इसलिए सही सफलता, सही सक्सेस को समझे, पहचाने, जो आध्यात्मिक मार्ग से ही उपलब्ध हो सकती है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्नति जैन बंडा से नमोस्तु करते हुए कह रही हैं महाराज श्री, जिस तरह खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात जैसी संगति वैसी रंगत। इसलिए एक मछली ने सारे तालाब को गंदा तो कर दिया, परंतु सर्पों से लिपटे हुए चंदन के पेड़ पर सर्पों का
की संगति का प्रभाव नहीं पड़ा। मछली के संदर्भ में तालाब पर संगति का प्रभाव पड़ा, पर चंदन के पेड़ पर सर्पों की संगति का प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात संगति ने कहीं तो अपना रंग चढ़ाया, पर कहीं वे रंग दिखी। ऐसा क्यों? और हम ऐसा अपने आप को चंदन के वृक्ष के समान कैसे बनाएं कि सर्पों की संगति के प्रभाव हम पर ना पड़े? बहुत अच्छा सवाल है। संगति का रंग कहीं चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता। आपके द्वारा कथित उदाहरण में ही सारा सार है। अपना जीवन तालाब की तरह नहीं, चंदन की तरह बनाओ। जो व्यक्ति निमित्तों से प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर संगति का बहुत जबरदस्त असर होता है, लेकिन जो उच्च भूमिका में चले जाते हैं उनके साथ कुछ नहीं। मैं आपके सवाल का उत्तर एक किस्सा से दूंगा। किस्सा क्या, बहुत पुरानी इतिहास की घटना है। दो भिक्षुक भिक्षा के लिए गए। एक जवान था, दूसरा बुजुर्ग। भिक्षा से लौटते समय रास्ते में नदी पड़ती थी, बारिश का दिन था और नदी में बड़ा उफान था। तभी देखा कि एक युवती उस पानी के प्रवाह में बही जा रही है। युवा भिक्षुक से ये देखा नहीं गया, उसे तैरना आता था। फट से उसने पानी में छलांग लगा दी और उस युवती को तैर करके पार लगाया, किनारे ला करके उसके ऊपर चढ़कर उसका पानी निकाला और उसके बदन में ठंडक हो जाने के कारण उसके ऊपर लेटकर अपनी शरीर की ऊष्मा उसे दी। उसके शरीर में हरकत हुई, उसमें चेतना लौटी। बुजुर्ग साधु बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ये तो गया, ये भ्रष्ट हो गया। युवती को अपने कंधे पे लाया, युवती के ऊपर लेट गया, ये बर्बाद हो गया। उसने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। गुरु चरणों में गया और इससे पहले कि बुजुर्ग साधु कुछ कहे, रास्ते की सारी बातें उसने अपने गुरु से बता दी। गुरुदेव, रास्ते में ऐसे ऐसी घटना घटी और मुझे लगा कि इस युवती को बचाना मेरा धर्म है, मैंने कर दिया। मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे प्रायश्चित दें। तब तक थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग साधु आया। बोलो तो भ्रष्ट हो गया, उसने ऐसा किया वैसा किया। गुरु ने कहा, वो तो उस युवती को उठा करके वहीं छोड़ाया, तू आज भी ला देवे, तू अभी भी ला देवे। प्रायश्चित की दरकार उसे नहीं, तुझे। अगले दिन गुरु ने कहा कि आज की भिक्षा उसी युवती के घर से लेना, और ये भिक्षु वही भिक्षु उसके घर से भिक्षा लेने जाएगा जो कल उसे बचाए। ओ बुजुर्ग को तो भ्रष्ट हो जाएगा। बोले नहीं, इसे भिक्षा लेकर आने दो, फिर मैं बताऊंगा। वो गया, भिक्षा लेकर आया। सभी भिक्षुकों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने इस युवा साधु को उस भिक्षु के, उस युवती के घर से भिक्षा लेने के लिए भेजा, हम बुजुर्गों को नहीं भेजा, क्यों? आपको डर नहीं था? उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ 2 नारियल पड़े थे। उन्होंने बोला इसको फोड़ो। नारियल फोड़ा, पहले नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फिर एक दूसरा नारियल था, बोला इसको भी फोड़ो। फोड़ा, साबुत गरीगोला निकला। पहले नारियल के 2 टुकड़े हो गए और दूसरे नारियल का साबुत गरीगोला। गुरु ने पूछा, ये बताओ, इसका रहस्य बता पाओगे? सब के सब आश्चर्यचकित। बोले क्यों बताओ? बोले मालूम है पहला नारियल क्यों टूट गया? पहले नारियल के टुकड़े इसलिए हो गए कि पहला नारियल कच्चा नारियल था और दूसरा नारियल साबुत निकला, क्योंकि वो पक्का नारियल था। तुम सब कच्चे नारियल हो, ये पक्का नारियल है। जो कच्चा नारियल है उसे निमित्त से बचना चाहिए, और जो पक्का नारियल है उसको कुछ नहीं होगा। तो अपने जीवन को चंदन के समान बनाओ। चंदन के समान बनाने का मतलब है घिसे जाने पर भी सुगंधी बांटो। समझ गए? दुख की घड़ी में भी सुगंधी बांटो। ये स्वभाव अपने जीवन में बना लो। तो चाहे एक बात और बताए दे रहा हूं,
सांपों से नहीं बच सकोगे, ये तो बस्ती ही सांपों की है। हर जगह होंगे, वो फुंकारेंगे, पर अपना स्वभाव चंदन जैसा बना लो। जो जितना डंस मारेंगे तुम्हारी उतनी सुगंध बढ़ेगी, तभी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकोगे। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, ट्रेन के सफ़र में स्टेशन और जीवन के सफ़र में टेंशन आती ही है, लेकिन ट्रेन के सफ़र में हर स्टेशन आने पर तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि इस स्टेशनों के बाद ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जीवन में जरा सा टेंशन आने पर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जीवन के सफ़र को हम ट्रेन के सफ़र की तरह कैसे बनाएं, कृपया समाधान कीजिए। देखो, बिल्कुल सही है। जैसा इंटेंशन ट्रेन के प्रति रखते हो, वैसे ही स्टेशन के प्रति रखते हो, वैसा ही इंटेंशन अगर टेंशन के प्रति रख लो तो सारा काम खत्म। रास्ते में स्टेशन आते हैं, ढेर सारे आते हैं, मतलब कि स्टेशन पे उतर जाते हो, बेमतलब की तरफ ध्यान नहीं देते हो। बस जीवन में ढेर सारे निमित्त आते हैं, मतलब की बातों से मतलब रखो, बेमतलब की बातों को नज़रअंदाज कर दो, टेंशन खत्म। टेंशन क्यों आता है? बिना मतलब की बातों में दिमाग लगाना टेंशन का पहला कारण है। काम की बातों का टेंशन कम, बातों का टेंशन ज़्यादा होता है ना। आप अनुभव कीजिए, लोक में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में जो टेंशन आता है उसका मूल क्या है? ज़्यादातर बिना मतलब की बातों से टेंशन होता है, काम की बातों से कम। अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप टेंशन करते, सामने वाला तो बोल के निकल गया। इधर हम अपने आप को बचाएं, काम से काम रखने की आदत डालें, पहली बात। दूसरी बात, ओम ओम ओम। दूसरी बात, परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य समायोजन बनाने की कला अपनाएं। तनाव तभी होता है जब हम अपनी परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य सामंजस्य नहीं बना पाते। हम अभ्यास बनाएं और स्वयं को हर परिस्थिति के अनुरूप ढालने की कोशिश करें, तनाव खत्म। वही हमारे जीवन के लिए प्रगति का आधार बनेगी। बंधुओं, अगला प्रश्न पूछूं उसके पूर्व ही महाराज श्री धूलियान महिला समाज द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा मुर्शिदाबाद जिले के लिए गौरक्षा हेतु उन्होंने 11,000 रुपये की राशि समर्पित की है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दयोदय महासंघ के लिए उन्हें हम ताली बजाकर उनकी अनुमोदना करते हैं। महाराज श्री, आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं वो जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अपना मन बना लिया है और संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। ऐसे श्रीमान कैलाश जी, सुनीता जी अजमेरा सिलीगुड़ी से हमारे बीच में। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो निकट आए, ये अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व हमारा गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन करता है और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे कोषाध्यक्ष जी एनएल जैन साहब और सीईओ हमारे सुभाष पूनम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन जरूर करें। जोरदार ताली बजा करके आप सभी लोग उनका वंदन करें जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जोड़ने का मन बनाया। वो कह रहे थे ज्यादा दिन ट्रस्टी नहीं रहूंगा, ज्यादा दिन ट्रस्टी नहीं रहूंगा महाराज जी, मुझे तो बहुत ऊंचाइयों को छूना, ऐसा मेरे से बात चल रही थी उनकी। एक बार पुनः ताली बजा करके अभिनंदन कर रहे हैं गुणायतन। और मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि आप भी आए, इस सम्मान में आपकी सहभागिता हो तो बहुत अच्छा होगा। श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल, ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं अपन। हाँ। और इसी के साथ अभिनंदन के साथ तैयार रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में महाराज श्री हमारे पुराने ट्रस्टी हमारे बीच में, जैसे कि मुझे आज सुबह जानकारी 2016 में ट्रस्टी बने हुए थे, ऐसे शैलेंद्र जी पाटनी हमारे बीच में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ बापी जेठाना से यहाँ पर उपस्थित हैं, वो इसके पश्चात उनसे भी निवेदन करूंगा। गुणायतन परिवार उनका भी अभिनंदन करना चाहेगी। पहले अभी अभिनंदन हो रहा है हमारे श्रीमान कैलाश जी, सुनीता जी अजमेरा सिलीगुड़ी से हमारे बीच में है। लीजिए, और इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं शैलेंद्र जी पाटनी जो कि ट्रस्टी हैं, बापी जेठाना से हमारे बीच में
निवेदन करता हूं कृपया निकट यहाँ पर आएं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं अरुण जी गंगवाल जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली वालों से निवेदन करूंगा, मैं शैलेंद्र जी से निवेदन करता हूं। मुख्य प्रशासक हमारे बीच में यहाँ पर हैं, अभिनंदन करेंगे हमारे शैलेंद्र जी का। अभिनंदन शैलेंद्र जी कर रहे हैं। अच्छा, सुभाष जी भी हमारे बीच में साथ में, दोनों भाई एक साथ हैं। जोरदार ताली बजा करके हम इस परिवार का अभिनंदन करते हैं बंधुओं। साथ ही अपना प्रश्न रखने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कैलाश सुनीता जी अपना प्रश्न यहां पर रख रहे हैं, आइएगा। और इसके बाद निवेदन करूंगा मैं गंगवाल साहब से। ऑनलाइन प्रश्न अच्छे थे तो चलने देता। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। बोलिए। आज काफ़ी समय के बाद मेरा पुण्य जगा है महाराज श्री, आपके दर्शन हुए, और दर्शन ही नहीं, आपने जो वात्सल्य और आशीर्वाद दिया हम उससे बहुत अनुग्रहित हैं। आज सुबह मेरा थीम पार्क देखने को मौका मिला मेरे को, और मैंने थीम पार्क देख करके आपके चरणों में बैठकर उसका डिजिटल प्रारूप भी समझा। मैंने जो डिजिटल प्रारूप आपने यहाँ मेरे को दिखाया, मेरा कुछ अनुभव कनाडा में वैंकूवर में मैंने उसी टाइप का देखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस चीज़ को देखकर। मैं बखान नहीं कर सकता इस चीज़ का कि ये कितने हाई लेवल की चीज़ आप यहाँ कर रहे हैं जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये माने जो बच्चे आज के ज़माने के डिजिटल रूप को समझेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ बनने जा रही है, जो इंडिया में पहली है। माने इंडिया में फर्स्ट टाइम बन रही है ये चीज़। ये आज चर्चा सारी की सारी मैंने अपने बेटे बहुओं से भी की, उनको समझाया कि इस तरीके से आज मैंने ये चीज़ देखी है, और वो बहुत खुश हुए। महाराज आपका वात्सल्य भी उनको बताया, बहुत अच्छा लगा पूरे परिवार को। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि हमारी संस्था के माध्यम से किस तरह से अपन शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से सभी जैन व जैनेतर लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, ताकि हमारे जैन धर्म और महावीर के सिद्धांतों का फैलाव हो सके। यह सिर्फ आपकी प्रेरणा से ही आगे आ सकता है महाराज श्री, इस पर कुछ। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो आप थीम पार्क को देखे हैं, समझे हैं, और आपने जो अभिव्यक्ति दी है वो लोगों को समझने में कारण बनेगी। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने इस सारी बात को अपने बेटे बहू के साथ साझा किया। आज सबसे बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है नई जनरेशन को धर्म से जोड़ने की, और मेरी एक ही सोच थी कि आने वाली पीढ़ियों को न केवल जैन अपितु जन जन को धर्म से जोड़ने का यही एक सबसे अच्छा रास्ता है, और इस रास्ते को हम जोड़ करके चलेंगे तो हम आने वाले दिनों में धर्म के इस प्रवाह को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करने के लिए आगे आने की बात की है, ज़रूर करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें हमेशा आती है, मेरे सामने भी बहुत दिनों से कई बार बातें आई, पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज की जो दुनिया की स्थिति है बहुत चुनौतीपूर्ण है। पुराने अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। अब एजुकेशन और मेडिकल एक इंडस्ट्री बन गई है। सही बात है। और जहाँ भी इसका संचालन हो रहा है उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब बातों को देख करके बहुत सारी स्थितियाँ आती है और लगता है कि ये बहुत ही कठिनाई भरा काम है और इनको कैसे संपन्न किया जाए सोचना पड़ेगा। हालांकि फिर भी समाज को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। मैं भी समय समय पर प्रोत्साहित करता रहता हूँ, लेकिन इस संदर्भ में अभी मैं ये कहूँगा, किसी संस्था के साथ एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में जाकर आप कितनी चैरिटी करेंगे मुझे पता नहीं, पर इंडिविजुअली एज ए इंडस्ट्री इसको शुरू करके लोग चैरिटी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क के जो हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं, वो उनका व्यवसाय है, लेकिन उसके साथ भी समाज की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये वाला मॉडल ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसमें किसी के कोई चंदे की ज़रूरत नहीं। और आज जो लोग जहाँ भी अपनी प्रेरणा से भी खुला है वहाँ बहुत कठिनाइयाँ आई है। आपके लिए रांची का उदाहरण सामने है।
तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी लोग चलाते हैं, कठिनाइयाँ तो आती है। तो रांची में अंततः मेडिका के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा। तो कोलैबोरेशन करना पड़ा, तो वो जो हमारा मूल उद्देश्य था वो खत्म हो गया, गौन हो गया। ख़त्म सब मैं नहीं कहूँगा, आगे आएगा, लेकिन एक कठिनाई है, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी समाज के समर्थ लोग हैं, खासकर जितने भी कारपोरेट घराने हैं, वे आगे आए। उनके पास एक अच्छा तजुर्बा है, उनके पास अनुभवी लोगों की टीम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वे यदि इस तरह की इकाइयों को आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को और व्यापकता से पूरी करने में समर्थ हो सकेंगे। इस दिशा में काम करना चाहिए, और आप जैसे लोग आगे आए तो स्वागत है। अरुण जी, सीमा जी गंगवाल ट्रस्टी। अच्छा, सुनीता जी पूछ रही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सिलीगुड़ी से चलकर आई और धन्य हो गई एकदम आपके दर्शन पाकर। तो बस लगता है कि कहने को अब कुछ बचा ही नहीं है। और एक बात और साझा करना चाहूँगी मैं, बचपन की कुछ स्मृति है आपके संग बिताई हुई, आपके संग गृहस्थ अवस्था में जब आप थे, उस समय पर लुका छुपी खेलते थे हम सब मिलकर तो वो बातें भी बहुत बार याद आती है। और मैं अपने घर में हमेशा इस बात की चर्चा करती हूँ कि मैं तो ऐसे महाराज जी की शिष्य हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है वो बातें देखकर, याद करके। और ज़्यादा कुछ पूछने को नहीं है मेरे पास में महाराज श्री, बस एक सिंपल सी बात जाननी थी। हम उन बातों एवं परिस्थितियों से बहुत परेशान हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो इससे कैसे उबरा जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है, बचपन की बातें याद की। काश बचपन की बातें याद आने की जगह बचपना लौट आए, जीवन बदल जाए। हम लोगों के साथ होता उल्टा है। हम बचपन की बातों को याद करते हैं, बचपन की प्रकृति को अपने साथ नहीं लौटाते हैं। जीवन में वो आ जाए, जीवन धन आ जाए। वो गज़लकार ने बहुत अच्छी, शायद जगजीत सिंह की पंक्तियाँ, लौटा दो मुझको बीते हुए कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें समझने की है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हों, उस समय हम क्या करें? मेरी एक ही राय, जब लगे कि चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उसे उसी रूप में स्वीकार लो, सरेंडर हो जाओ, सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। जब लग ही रहा है सिचुएशन ऐसी है, कोई अल्टरनेट है नहीं, तो उलझे क्यों? स्वीकार कर लो, उसमें भी रास्ता निकलेगा और उसका भी एक आनंद होगा। उसे वक्त की पुकार, कर्म की मार मानकर स्वीकार लो, अपने जीवन का एक नियोग मानकर स्वीकार लो, कभी कठिनाई नहीं होगी। अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, रांची गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु महाराज श्री। मेरी उम्र 57 साल की है। उम्र बताने में पुरुषों को संकोच नहीं होता है और उसके पीछे मेरा कारण भी है। माता पिता के संस्कार के कारण, परिवारजनों के संस्कार के कारण, समाज के कारण मैं करीब 45 सालों से श्रावकोचित कार्य सारे करता हूँ, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय वगैरह सब। लेकिन मैं बहुत एक अपना अनुभव बता रहा हूँ महाराज जी, जो शायद लोग नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि 45 साल से क्रिया करते करते मैंने सारी क्रियाएं की है और बहुत महाराजों से और माता जी से बहुत जुड़ा हूँ, बहुत स्वाध्याय भी करता हूँ, सारे स्पिरिचुअल गुरु इंडिया टॉप वर्ल्ड के सबको सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ महाराज जी। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज भी लोभी हूँ, आज भी जेलस हूँ, भले क्वांटिटी कम बेसी है। आज भी जब अभी हाल में एक चुनाव हो रहा था हमारे रांची में, तो फलाना जन हार जाए, ये जीत जाए,
मैं नाम अपना ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपना ही बताना है, बाकी मुझे किसी का पता नहीं। तो ऐसा लगता है कि कहाँ चूक हो रही है। फिर मैंने चिंतन किया कि मुझे तत्वबोध नहीं है शायद। अब तत्वबोध कहाँ से लाऊं? अब सब चीज़ पढ़ रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कमी दिख रही है। मुझे बहुत झकझोर देता है और मुझे अपने को लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर आपको सुनता हूँ, फिर आपकी कुछ ऐसी बातों को सुनता हूँ तो कुछ रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वो मन में धन कमाने की इच्छा, फिर वो जेलसपन, फिर किसी को नीचा गिराने का मौका, ये सब चलते रहता है। कहाँ चूका महाराज जी, बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आपने स्वयं को केंद्रित करके ये सवाल किया है, पर मैं समझता हूँ ये सवाल व्यापक है। हर व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं इस तरह की बात दिखती है। आज बात बिल्कुल सही है, लोग धर्म को नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। धर्म को जानते सब हैं, धर्म की बात भी खूब सुनते हैं, धर्म के प्रति भी रुचि रखते हैं, लेकिन उसे जिस तरीके से उतारना चाहिए वो उतार नहीं पाते। इसकी मूल वजह है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब बौद्धिक स्तर पर किया जा रहा है। धर्म जब तक बौद्धिक खुराक के रूप में करोगे ना, वो क्रिया बन के रह जाएगी। लेकिन इसी धर्म को जब अंतस्थल में उतरकर हृदय के स्तर पर करोगे, जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। तो हमें धर्म की क्रिया का मूलभूत प्रयोजन समझना चाहिए। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, वो मेरे सामने हो तो ये बातें हावी नहीं होगी। मानता हूं ये दुर्बलता है, और इस प्रकार की दुर्बलता भी दो तरह की दिखती है। कुछ लोग हैं जिस दोष को दोष ही नहीं मानते, वे अपने स्वभाव का अंग बना लेते हैं। कई लोग हैं जो बड़े गुस्सैल होंगे ना, उनसे पूछो भैया गुस्सा क्यों करते हो, मतलब मैं गुस्सा थोड़ी करता हूँ, ये तो मेरी भाषा है। तो जिस व्यक्ति की गुस्सा जिसकी भाषा बन जाए, उसके जीवन की परिभाषा क्या होगी, अभी तय कर लो। तो वो व्यक्ति तो एकदम एक तरफ है। एक दूसरा व्यक्ति वो है जिसे गलती करते हुए भी गलती का एहसास हो रहा है। यहाँ सुधार की संभावना है। जो लोग प्राथमिक स्तर पर धर्म करते हैं और थोड़ा सा अंतस की तरफ लगाव रखते हैं, कदाचित गलती से न बच पाए, ये तो संभव है, पर गलती करते करते भी गलती का एहसास उनको होता है। और यही एहसास कल उनके जीवन का एक प्रयास बन सकता है खुद को बदलने का। तो ये भी शुभ लक्षण है। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्रयोजन को पूरा करो। इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो है हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार। आप देखो पानी का स्वभाव देखो, कहीं एक बार पानी ढोल दो, दोबारा पानी ढोलो तो जब भी बहेगा उसी रास्ते से बहेगा। तो हम जिस रास्ते से पानी बहाते आए अनादि से, मौका आता है तो पानी का फ्लो उधर ही चला जाता है। इसके लिए फिर क्या करना है, हमें पूरा लैंडस्केपिंग करके पानी का रास्ता बनाना है नया, कि अब पानी वहीं से बहे जहां हमको बहाना, और उतना ही बहे जितना हमें बहाना है। समझ गए? कहीं कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसके लिए एमईपी कंसल्टेंट को बुलाना पड़ता है। समझ गए ना? तो वो पूरा उसको ठीक कर देता है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो उसी रॉ में बहता है। तो भीतर की इंजीनियरिंग भी यही कहती है, संस्कारों को बदलिए, तब जीवन में सुधार होगा। और संस्कार को बदलने के लिए संकल्प चाहिए, व्रत संकल्प चाहिए। क्रियारूढ़ व्रती तो बहुत लोग बनते हैं, संकल्प निष्ठ व्रती बनो जो जीवन को बदले। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जीवन के उद्धार के आधार में व्रत को निरूपित किया। व्रत हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। तो व्रती बनो यानी प्रतिबद्धता जगाओ, संकल्पित हो जाओ, ठान लो अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करने के लिए।
बदलाव आएगा। बीमारी क्रॉनिक है, 1-2 डोज में नहीं आएगी, लंबे समय तक देना पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते। शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, हम रोज़ सुबह अष्टद्रव्यों से पूजन करते हैं। ये अष्टद्रव्य क्यों होते हैं? 8 की जगह 9 क्यों नहीं होते? और हम इसके बाद उनको मिश्रण करके अर्घ चढ़ाते हैं, उसका अर्घ चढ़ाने का मकसद क्या है? अष्टद्रव्य के संदर्भ में मैंने एक दिन काफ़ी विस्तार से बताया, आज से कुछ दिन पहले विधान में बताया था सर। ये 8 द्रव्य हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हमें 8 कर्मों को काटना है और 8 गुणों से मंडित सिद्धों में अपना स्थान बनाना है, समझ गए? तो उस 8 को मिटाने के लिए हम अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं। और 8 चढ़ाने के पीछे एक और कारण है। 8 का पहाड़ा पढ़ा आपने? 8 एकम 8 दूनी 8 तिया 8 चौके 32। पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता, आप इसका रहस्य बता रहा हूँ। 8 एकम 8 है, 8 दूनी 16, 1 और 6, 8 त्रिका 24, 2 और 4, 8 चौके 32, 3 और 2, 8 पचे 40, क्या बचा? 8 छक 48, 4 8 12, 1 और 2 3, 8 सत्ते 56, 6 5 11, 1 और 1 2, और 8 8 64, 6 4 10, 1 बचा, है ना? अभी ताली मत बजाओ, अभी तो सुनो पहले, ये 8 क्या बोल रहा है। हम 8 की आराधना करते हैं, यानी हमारे जीवन में उत्तरोत्तर हमारे अवगुणों का विनाश हो। पहले में 8 है तो दूसरे में 7 हो जाए, तीसरे में 6 हो जाए, चौथे में 5 हो जाए, और 5वें में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 9 में शेष। समझ गए? तो ये हम 8 इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने दोषों को कम कर सकें, और अंत 9 को रखते हैं क्योंकि 9 का पहाड़ा 9 में बना रहता है। प्रभु अब दोष समाप्त हो और मुझ में स्थिरता बनी रहे, आप जैसे शाश्वत धाम को प्राप्त कर सके, इसलिए 9वें क्रम में अर्घ को अर्पित किया जा सकता है। ये समझिए। नमस्ते गुरुदेव। सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे राहुल पाटनी बारसोई कलकत्ता से। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, सामाजिक व्यवस्था में परिवार एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, और परिवार की परिभाषा जैसे मैं समझता हूँ कि परिवार उसी को कहते हैं जिसके सदस्यों का लक्ष्य एक ही होता है कि मेरा परिवार अच्छी तरह से बढ़े, परिवार के सभी सदस्य खुश हंसी खुशी रहे, आनंद मंगल रहे, सभी सदस्य की ये भावना होती है। तो गुरुदेव, धार्मिक संस्था भी एक परिवार की भांति होती है जिसमें सभी सदस्यों का ये लक्ष्य होता है कि मेरी संस्था आगे बढ़े। तो गुरुदेव, ये पारिवारिक भावना को और ज़्यादा कैसे धार्मिक संस्था में बुना जा सके, उसके लिए क्या प्रयास हो? बहुत अच्छा सवाल नहीं, भाव व्यक्त किया है, बिल्कुल ठीक है। परिवार की तरह अगर हमने धार्मिक संस्थाओं को देखना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ हमारे समाज में किसी तरह की राजनीति बचेगी नहीं। आज लोग परिवार की तरह न देखकर अलग अलग दलों की तरह देखते हैं, इसलिए बढ़ जाते हैं, और जहाँ दल बनते हैं वहाँ दलदल होता है, और जहाँ परिवार होता है वहाँ प्रेम होता है। हमें एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, संस्था के उद्देश्यों को समझना चाहिए, और संस्था के उद्देश्यों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए संस्था के हितों की पूर्ति को अपना लक्ष्य रखना चाहिए, और हर व्यक्ति से निकटता के साथ अपना प्रगाढ़तम संबंध स्थापित करना चाहिए। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चलना चाहिए। जैसे व्यक्ति अपने परिवारजनों के हितों का ख्याल रखते हैं, उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वैसे ही संस्था से संबद्ध हर व्यक्ति के साथ आत्मीयतापूर्ण संवाद रखते हुए उनके सुख दुखों का ध्यान रखें, तो बड़ी प्रगाढ़ता आती है। मेरा अनुभव तो ये भी बताता है कि बहुतों को मैंने देखा है
कि आपस में इस तरह से धर्म भाव से जुड़ते हैं तो उनका जो पारस्परिक प्रेम है वो रूप ले लेता है जो सगे भाई बहनों में भी नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आत्मीयता ही स्नेह का आधार है जो निश्चल मन से ही संभव है। राहुल पाटनी बारसोई कोलकाता से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं शैलेंद्र जी पाटनी बापी जेठाना से। महाराज श्री ये तो जुड़े ही हैं ट्रस्टी से, ट्रस्टी के रूप में। आज सुबह शांति धारा भी की और परिवार के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। श्रीमती प्रभा जी, सुनील जी बड़जात्या, अमित जी, सालू जी बड़जात्या। एक स्वर्ण की अंगूठी उन्होंने गुणायतन के लिए समर्पित कर दी है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान महावीर, भगवान राम सबके जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उन्होंने अपने सारे कष्टों को, संकटों को बहुत आसानी से दूर कर लिया, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई थी, गुरुकुल में हुई थी, तो उन्होंने अपने संकटों को आसानी से दूर कर लिया। लेकिन आज के इस भौतिक युग में हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें कि वो भी अपने आने वाले समय में जो भी उनके जीवन में कोई संकट आए तो वो उसको आसानी से या धैर्यपूर्वक उसको दूर कर सके। देखिए, आपने अपने बच्चों के लालन पालन की बात की। मैं तो कहता हूँ जैसा सांचा होता है वैसा सिक्का ढलता है ना। तो सांचा ठीक होगा तो सिक्का ठीक ढलेगा। हम जो अपेक्षा अपने बच्चों से रखते हैं, सबसे पहले वो आदर्श अपने जीवन में घटित करें। यदि हम खुद कमज़ोर होंगे तो बच्चों से क्या आशा अपेक्षा होगी। तो खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाएं। मेरा मानना है परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। आज गुरुकुल में शिक्षा भले न मिले, लेकिन परिवार का वातावरण हो और बच्चों को वैसे संस्कार अपने आचरण और व्यवहार से दिए जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे आज बाहर पढ़े, हार्वर्ड तक से पढ़े हुए बच्चे हैं। वो खुद यहाँ रहे, लेकिन आज भी उन बच्चों में संस्कार की वही गूंज दिखाई पड़ती है जो माँ बाप में है। उन्होंने उसे ऐसा ढाला। बच्चे अपने माँ बाप को अपना आदर्श मान करके जीते हैं। तो आप अपने आप को बच्चों के सामने इस तरह प्रस्तुत कीजिए कि बच्चे के लिए इस संसार में आपसे बड़ा कोई इंसान ना हो। बहुत कम माँ बाप हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता हो, जिनके बच्चे कहते हों कि मेरे पिता मेरी माँ इस धरती के सर्वश्रेष्ठ इंसानों में हैं। ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि मेरा बाप बड़ा खड़ूस है, माँ बड़ी खचड़ी है। ये जो टिप्पणियाँ हैं ये बहुत ही अवांछनीय है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें क्यों नहीं अपना स्थान ऐसा बनाए, ये प्रयास क्यों नहीं करते? अगर ऐसा प्रयास होगा निश्चित बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। शैलेंद्र जी पाटनी बापी जेठाना से ट्रस्टी और अच्छा परिवार से आ रहे हैं। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं महेश जी जैन बापी से। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जब भी लौकिक की तरफ बढ़ते हैं और उसमें कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं तो लगता है कि आध्यात्मिक छूटता जा रहा है। फिर उसको कहीं रोक करके फिर आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इनमें बैलेंस कैसे करें? मतलब कहीं ना कहीं ये एक मन में रहता है कि जीवन में अनिश्चितता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों कहीं छूट जावे, मतलब जो चाहते हैं वो नहीं मिल पावे। देखो, लौकिक और आध्यात्मिकता को जब तक अलग अलग करके चलोगे तब तक ऐसी समस्या बनी रहेगी, और दोनों को जब एक सूत्र में पिरो लोगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। प्रायः लोग ऐसी गलती करते हैं, वो लौकिक जीवन को आध्यात्मिकता से अलग मानते हैं और आध्यात्मिकता को लौकिकता से अलग मानते हैं, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अध्यात्म एक जीवन शैली है जो हमें लोक में रहते हुए भी लोक में डूबने से बचाता है। वो कमल की तरह जीवन जीने की कला सिखाता है। जल में रहो पर जल से अलिप्त रहो। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो।
जो कुछ भी करना है करो, पर अंदर की समझ को सुरक्षित रखकर करो। अध्यात्म तुम्हें किसी क्रिया से नहीं रोकता, बस उसमें डूबने से रोकता है, बचाता है। और अध्यात्म की नाव पर सवार हो जाओगे तो कभी डूबोगे भी नहीं। कोशिश करो, अपनी अवधारणा को पहले ठीक करो। हमारे एक आदर्श दिया, एक बहुत अच्छी बात कही, पंक्तियां हैं। रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। अपना जीवन एक धाय की तरह करो, जियो। एक धाय, धाय समझते हैं ना, जो बच्चों का लालन पालन करती है। आजकल के समय में उनको क्या बोलते हैं, नर्स आया। तो जो धाय होती थी वो बच्चों का लालन पालन करती थी, अपना दूध भी उसे पिला देती थी। और कई कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि खुद बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है ये मेरी माँ है। इतना मातृत्व उड़ेला करती थी। पन्ना धाय की कहानी सबको याद होगी, सुनाऊंगा नहीं। लेकिन धाय अंदर से जानती है ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा केवल कर्तव्य है, मुझे करना है। इस कला में कहाँ कमी है? तो तुम लौकिक को और आध्यात्मिकता को अलग मत लेकर चलो। मैं एक आध्यात्मिक लोक की तरह जीऊं, अध्यात्म मेरे सोच में प्रतिष्ठित हो जाए तो मेरा व्यवहार अपने आप बदलेगा, करते हुए भी नहीं करने जैसा। हम लोगों ने अध्यात्म को बहुत उथले तरीके से समझा है। हमने आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ये सोच लिया, थोड़ा व्रत संयम ले लिया, धर्म ध्यान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, त्याग तपस्या कर लिया, ये अध्यात्म, ये तो उपासना है, क्रिया है। ये क्रियाएं तब सार्थक है जब इसके प्रयोजन को हम आत्मसात करें, वो हमारे सोच में होगी, आध्यात्मिक सोच। समझ गए? सोच की बात आई है, एक बहुत अच्छा प्रसंग है तो मैं बताता हूं सोच को कैसे जाने। 4 प्रकार की सोच होती है। एक भौतिक सोच, दूसरा व्यापारिक सोच, तीसरा व्यवहारिक सोच और चौथा आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच वाले लोग खाओ पियो मौज करें, उनको उससे कोई मतलब नहीं। एक पशु अगर उसको अपने शिकार से प्रयोजन है तो उसे और कोई से मतलब नहीं, उसने अपना शिकार किया, खा लिया, ये उसकी भौतिक सोच है। लेकिन इससे आगे की जो सोच है, जहां केवल मौज मस्ती तक हमारी बुद्धि केंद्रित है, तो समझना अभी हम भौतिक सोच के स्तर पर जी रहे हैं, जो बहुत निम्न स्तर की सोच है। दूसरे स्तर पर है व्यापारिक सोच। उसमें व्यक्ति नफा नुकसान की बात करता है, अपने नफे के लिए बड़े बड़े कष्टों को भी सहने के लिए तैयार होता है, लोगों की बातों को भी सुनने के लिए तैयार होता है। एक कस्टमर आकर के तुम्हें गालियां भी देता है ना, तो तुम मुस्कुराते हुए जवाब देते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे हृदय में क्षमता है, अभी तो इसलिए एक ग्राहक है। भगवान की पूजा करो या ना करो, पर ग्राहक देवता का सत्कार तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये भौतिक सोच है, व्यापारिक सोच है। व्यापारिक सोच व्यापार के क्षेत्र में अर्थपूर्ण है, पर हर जगह नहीं। समझ गए? जिस समय तुम व्यापार करो, व्यापार को व्यापारिक सोच से करना चाहिए, लेकिन व्यापार में भी नफा नुकसान के साथ नीति ईमान भी होना चाहिए। अगर नीति ईमान के साथ व्यापार कर रहे हो तो व्यापारिक सोच अनुकरणीय है, लेकिन नीति ईमान खो करके अगर व्यापार कर रहे हो तो भौतिक सोच से ग्रसित है। तीसरे नंबर पे है व्यवहारिक सोच, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि हम किसी के साथ प्रस्तुत हों, कुछ करें तो उसको बुरा ना लगे, कोई हमसे हर्ट ना हो, हमारा आचरण अच्छा हो, लोग हमसे इम्प्रेस्ड हो, हम किसी का दिल न दुखाएं।
यह व्यवहारिक सोच है जो दिखती है लोगों में, अच्छी चीज़ है जो हमें नीति और शिष्टाचार से जोड़ती है। लेकिन जीवन के बदलाव के लिए अगले कदम में जाना है, वो आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच का मतलब अपने जीवन को रूपांतरित करने का संकल्प, उस तरह का भाव, वैसा विचार, वैसा बदलाव अंतर मन में घटे जो हमें कहीं से भी प्रभावित न करे, समझे? वो आध्यात्मिक सोच, जहाँ व्यक्ति सबका त्याग करने के लिए भी तत्पर हो, वो सोच हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो व्यक्ति कर्तव्य के भाव से काम करता है, कर्ता बुद्धि से नहीं। उसकी एक सोच होती है कि मेरा कर्म पे अधिकार है, फलों पर नहीं। मेरा काम केवल काम करना है और कुछ नहीं। प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। ये सोच जब मनुष्य के हृदय में जगती है तो उसके जीवन में संयम, सदाचार, अनासक्ति और सरलता अपने आप प्रतिष्ठित होती है, जो हमारे जीवन का मूल तत्व है। उसे घटित करो, सब कुछ करते हुए भी स्वयं में रमने की क्षमता इसी के बल पर विकसित होगी। महेश जी जैन बापी से, और चूंकि समय, हाँ, सेल वाला शैलेंद्र जी बापी और संजय जी सरावगी इसी के साथ तैयार रहेंगे। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। अजमेर से मेरे पापा ने भी नमोस्तु कहलाया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 4 आराधना है वो श्रावक के परिप्रेक्ष्य में मतलब क्या उसका स्वरूप है और कितना निभाना चाहिए और किस तरह से? 4 आराधना की भावना सबको करनी चाहिए। मूलतः ये आराधना मुनियों की है, पर श्रावक कम से कम भावना भाए और जो ये आराधना कर रहे हैं उनकी सेवा करे, इसी से वो आगे बढ़ेगा। संजय जी सरावगी, महेश जी जैन बापी और संजय जी सरावगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे वापी परिवार, हमारे तीनों दोस्त, हम तीनों दोस्त साथ में आए हैं। शैलेंद्र जी हम लोगों को एकदम लेके आए, परसों प्रोग्राम बनाया। मैं 10-12 साल पहले गुरुदेव आपके यहाँ आया था और आपने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया था। उस टाइम भी ऐसा बारिश का मौसम था, लेकिन आपने गंधोदक लिया, सिर पे मसला, बोला आपकी यात्रा ऐसी होगी जैसे आप हनीमून पे आए हो, और सच में वैसी हुई थी गुरुदेव। दूसरे दिन एक तो ऐसा आशीर्वाद चाहते हम कल का हमारी ऐसी वंदना हो। सवाल करो। हाँ। मेरा सवाल ये है कि आज सुबह आपके साथ बैठा था तो एक थोड़ी सी चर्चा में सुना था, अपने भगवानों के नाम से काफ़ी लोग संस्थाएं चला रहे हैं। हम लोग उन संस्थाओं पे इसलिए चले जाते हैं कि अपने समाज की है, अपने ग्रुप की है, लेकिन वो लोग, कुछ लोग ऐसे हो गए कि उनमें लूट मचा रखी है। अनाप शनाप बिल, गलत मिसगाइड करना, मेडिकल संस्थाएं काफ़ी आ रही है। अभी काफ़ी लोगों ने कोरोना में लूटा है आदमियों को जम के, आदमी भी चले गए। तो कुछ ऐसा मैसेज अपनी संस्था से दिया जाए कि उन लोगों को थोड़ा ये लगे कि नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में पूरा जैन समाज बदनाम होता है गुरुदेव। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं बोलते हैं वहाँ आपका डॉक्टर है, जैन है, आपने भेजा और उन्होंने हमको लूट लिया। तो कुछ ऐसा मैसेज। देखो, ये तो किसी भी समुदाय में लूट मार तो घोर अनैतिक कर्म है, और ख़ासकर उस क्षेत्र में जहाँ लोग जीवन की आशा लेकर के आए हैं, वहाँ अगर ऐसा होता है तो आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, बहुत सारी बद्दुआएं मिलती है और हमारे समाज का नाम लांछित होता है। मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है कि जैन लोगों के द्वारा इस तरह के संस्थान चलाए जाते हैं, पर अगर जैनों के द्वारा और उसमें भी हमारे तीर्थंकरों का नाम हो तो कम से कम काम भी दिखना चाहिए और लोगों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। माना ये एक व्यवसाय है, पर व्यवसाय में भी बहुत सारी मानवीय भावना जुड़ी होती है जो जुड़ी रहनी चाहिए। ये प्रयास सबको करना चाहिए। जैन समाज को हेल्पिंग समाज की नज़र से देखा जाता है गुरुदेव, देखा जाता है, आज भी कर रही है। कोई इक्का दुक्का ही ऐसे हैं। वो एक दो आज ऐसे भी आपने जो एक पक्ष बोला ये नकारात्मक है, पर मैं ऐसे बहुत सारे जैनियों को जानता हूँ, जैन संस्थानों को जानता हूँ, सार्वजनिक रूप से अभी नाम मैं नहीं लेना चाहता, नहीं, लेकिन इन लोगों ने जो आदर्श उपस्थित किया वो अनुकरणीय है। अस्पताल चलाने वालों ने, चिकित्सकों ने अपनी जान हथेली पर रख कर के लोगों की चिकित्सा की, खासकर कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव के टाइम में अपना कुछ नहीं देखा और लोगों की जान बचाई। लोगों के साथ बहुत ही हमदर्दी भरा व्यवहार किया, उसमें न जैन देखा न जैन देखा। और इसी कोविड के दरमियान सबसे ज़्यादा पूरे देश में यदि देखा जाए अनुपाततः
तो जो सेवा की राशन पानी दिया, जो फर्स्ट वेव में बहुत पैनिक सिचुएशन बन गई थी, वो जैनियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो लोगों से बताएं जब भी ऐसी कोई बात आती, यद्यपि मैं जो लोग ऐसा करते हैं वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो इनसे बचे, क्योंकि इससे समाज कलंकित होती है। पर एक दो लोगों को उदाहरण बनाकर जैन समाज की जितनी भी सकारात्मक पहल है उसको नहीं नकारा जा सकता। तो लोगों को कहना चाहिए कि अपवाद सब जगह होते हैं, आप अच्छाई को देखो, बुराई को नहीं। लूटने वाले तो लुटेरे हर जगह है। और एक बात बोलूं, प्रायः साधु के भेष में ही लुटेरे होते हैं। बुराई अच्छाई की ओट में पलती है। रावण साधु का रूप लेकर के सीता को लटा था, तो उस नाम से जैन है, काम से नहीं। हम उनको जैन मानते ही नहीं जो जैन होकर के जैनत्व विरोधी आचरण करते हैं। हम तो उसे जैन मानते हैं जो हर दिल में अपना स्थान बनाता है और जैनत्व का कर्म करता है। और ऐसे जैनों की आज बहुलता है, हमें उसे लेकर के चलना चाहिए।